माय हम्बल प्रणाम्स टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम काजल है, ट्रिनिटी हीलिंग सेंटर से हूँ मैं। और आज मैं आपको एक छोटा सा मेडिटेशन सिखाने वाली हूँ जो आप कहीं भी कभी भी कर सकते हो। बिकॉज़ इन दिनों मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है हमें। ये जो लॉकडाउन हुआ है, ये जो कोविड की वजह से हम जो घर पे रहे हैं, हम सबको कहीं ना कहीं डिप्रेशन फील हो रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, फाइनेंस स्ट्रेस है, किसी को कुछ और स्ट्रेस है, डर है थोड़ा बहुत कि हमको ना हो जाए, इसको हुआ है, उसको हुआ है कोविड। अलग अलग तरह के ये सारे इमोशंस हैं। लेकिन अभी हम ये सारे इमोशंस लेके रह तो नहीं पाएंगे ज़िंदगी में अच्छे से। एंड वी वांट अ वेरी गुड लाइफ, बहुत अच्छी लाइफ हमें जीनी है। इसके लिए सब सजेस्ट कर रहे हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए। तो एक छोटा सा टेक्निक है ये मेडिटेशन का, बहुत इजी है एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ट्राई कर सकते हो ये, ओके। एंड ज़रूर ट्राई करना एंड आप कमेंट में लिखना कि आपको कैसा लगा ये मेडिटेशन ट्राई करके। सबसे पहले हमें समझना है कि मेडिटेशन करने से हमें अच्छा क्यों लगता है, क्या टेक्निक है या फिर क्या लॉजिक है। ये मेडिटेशन मीन्स ऐसा क्या हो जाता है मेडिटेशन करने से या आंखें बंद करके शांत रहने से कि ऑल ऑफ अ सडन हमको अच्छा लगने लगता है। तो होता क्या है, जैसे कि हमारा आभा मंडल होता है, जो ऊर्जा हमारे शरीर के इर्द गिर्द घूमती है, उसे आभा कहा जाता है। आभा मंडल, जैसे इंग्लिश में उसे ऑरा कहा जाता है। तो वो ऑरा एंड हमारा माइंड, हम सब कनेक्टेड होते हैं। ऑरा हमारा बॉडी, हम सब कनेक्टेड होते हैं। नाउ एक ह्यूमन नेचर है, एक टेंडेंसी है ह्यूमन का, हम इंसानों का, कि हमारा दिमाग सोचते ही रहता है। बिकॉज़ दिमाग का काम है सोचना। लाखों थॉट्स एक साथ आ जाते हैं कभी कभी हमारे थॉट्स में। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे बैकग्राउंड दिख रहा है, मुझे कुछ और आ रहा है दिमाग में, कल का कुछ स्केड्यूल आ रहा है दिमाग में। से हज़ारों चीज़ें चलती रहती है दिमाग में। तो वो चीज़ों की वजह से या स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से होता ये है कि हमारा जो एनर्जी है वो ड्रेन हो जाता है और हमको फिर थकान फील होती है, हमको लो फील होता है। मेडिटेशन करने से या आंखें बंद करके थोड़ा सा फोकस, मेडिटेशन की जो टेक्निक्स है वो टेक्निक्स फॉलो करके, होता ये है कि हमारा जो दिमाग है वो शांत हो जाता है। जहाँ पे वो लाखों थॉट फॉर्म्स सोच रहा है, वहाँ पे वो शायद लाइक हार्डली 5% तक ही सीमित रह जाता है, वो ऐसा है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो पर्सनल एनर्जी है वो इंटैक्ट रहता है, वो बच जाता है हमारी ऑरा में। ऑटोमेटिकली हमको अच्छा फील होता है। एंड एक बार मेडिटेशन कर लिया एंड वो जोन में चले गए, अच्छे वाले जोन में, तो ऑरा आपकी हाई वाइब्रेशन हो गई। जैसे ही आपको ऑरा हाई वाइब्रेशन हो जाती है, वो ऑरा सिर्फ अच्छी चीज़ें ही अट्रैक्ट करने वाली है। बिकॉज हमने काफ़ी सारी जगहों में, स्कूल में भी पढ़ा है हमने कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो जैसी वाइब्स होती है वैसी वाइब्स ही अट्रैक्ट करेगी एनर्जी, ओके। सो ये सिंपल सा मेडिटेशन है, हम सब ने ओम चैंटिंग किए हुए हैं हमारे लाइफ में। सो ये ऑरा में जो एनर्जी फ्लो है उसको नियंत्रित करते हैं 7 मेजर एनर्जी सेंटर्स, ओके। तो सबसे ऊपर आता है ये क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र कहते हैं इसे। यहाँ पे आता है थर्ड आई चक्र या आज्ञा चक्र भी कहते हैं इसे। देन थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र, हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। नाभि के 3 उंगली ऊपर, वहाँ पे आता है सोलार प्लेक्सस चक्र या फिर मणिपुर चक्र। नाभि के 3 उंगली नीचे आता है स्वादिष्टान चक्र या फिर सेक्रल चक्र। एंड एट द बेस ऑफ द स्पाइन, जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ पे स्पाइन फिनिश होता है, वहाँ पे आता है रूट चक्र या फिर मूलाधार चक्र। ये 7 मेजर एनर्जी सेंटर्स है जो एनर्जी फ्लो को नियंत्रित करते हैं हमारी ऑरा के, ओके। तो अगर ये चक्रस बैलेंस्ड है, अलाइंड है और संतुलन में है, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब एक बार ये मेडिटेशन करने से ऑल ऑफ अ सडन रातों रात कोई चमत्कार नहीं होता। लेकिन एवरी डे जब आप मेडिटेशन एवरी डे प्रैक्टिस करेंगे, डे बाय डे, आज किया, कल किया, परसों किया, जैसे एक हफ्ता गया, 15 दिन गए, आपको अपने आप में थोड़े थोड़े चेंजेस दिखने लगेंगे। अब ये मेडिटेशन कैसे करना है, तो हम शुरू करेंगे मूलाधार चक्र से, बेस, द एंड ऑफ द स्पाइन। सो आंखें बंद करना है, अपना सारा ध्यान हमें वो एंड ऑफ द स्पाइन, बेस में रखना है, ओके। एंड ओम 3 बार, 5 बार, 7 टाइम्स, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो हम शुरू करते हैं, मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। हम बेस चक्र पे ध्यान रखेंगे एंड ओ,
तो ये हमने मेडिटेट किया हमारे बेस चक्र में। इसी तरह स्वादिष्टान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र एंड सहस्रार चक्र। 3-3 बारी ओम चैंटिंग करने से हर एक चक्र की जो एनर्जीज है वो संतुलित होगी। हर एक चक्र एक दूसरे के साथ संतुलन में रहेगा, नियंत्रित रहेंगे ये चक्रास। एंड जिस भी इंसान के ये सारे सातों के सातों मेजर चक्रास नियंत्रित है, संतुलन में है, बैलेंस्ड है, अलाइंड है, उसे शायद ही कोई तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है। छोटी सी टेक्निक है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।